क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 के सारे एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, उसको टेकअप करते हैं। अब एक्सरसाइज करते हैं क्वेश्चन 1 से 20 तक, ठीक है। क्वेश्चन वन में कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है इसमें? तो ये इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन वन है PbO प्लस C, ठीक है। ये हो गया। तो जब हम इसको देखते हैं, इसके डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं, तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं क्या? पहला कहता है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसका आंसर है A। 1 and 2 आर इनकरेक्ट। अब इसमें क्या हो रहा है? बैकवर्ड रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन की जब बात करोगे तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है और इसमें से ऑक्सीजन निकला है, ठीक है। तो इसलिए 1 और 2 है जो इनकरेक्ट है। अब करते हैं क्वेश्चन 2। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गैस Al2O3 प्लस आयरन, और इसको बैलेंस कर लेंगे। Al2 है 2, आयरन 2, ठीक है ना। O3 डन, बैलेंस हो गया। अब ये कहता है ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, या फिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे हमने पहले बताया था। ये जाके आयरन को नॉक ऑफ करेगा, यहाँ से इसको नॉक ऑफ किया और इससे बना Al2O3, ये बना, ठीक है ना, और आयरन अलग हो गया। तो इसने नॉक ऑफ कर दिया, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका मतलब आंसर है डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या रहा है? व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स में डाइल्यूटेड हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। ये कह रहा है व्हाट हैपेंस विद डाइल्यूटेड हाइड्रोजन क्लोराइड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स में डाइल्यूटेड हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो उसने ऑप्शन दिया, ABCD के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम रिएक्शन देखेंगे, उससे अपने आप ही आंसर मिल जाएगा हमें। आयरन है, ठीक है, आयरन मतलब Fe सॉलिड। अब इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड है, इससे बनेगा FeCl2। FeCl नहीं होता है, FeCl2 होता है, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको बैलेंस आउट कर लेंगे। ये गैस है H2H2HCl2 Fe, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो आयरन और हाइड्रोजन क्लोराइड मिले तो क्या बनेगा? इसमें बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस ये रहा, ये आयरन क्लोराइड है।
और ये H2 गैस है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में बोलता है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। तो दिस इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, आई थिंक ये हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी करा हुआ है कि केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसको बैलेंस क्यों होना है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ क्रिएट या डिसअपियर नहीं हो रही है, तो जितना रिएक्टेंट्स के टाइम पे जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स थे या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे वही आपके प्रोडक्ट में भी होगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल की फॉर्म में, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है ना, थियोरेटिकल क्वेश्चन है प्योर, जो हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। क्वेश्चन 5 करते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ये कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में इसने टेक्स्ट लिख के दिया है इंग्लिश में, उसको पढ़ो, समझो, इक्वेशन लिखो और बैलेंस करो। तो इंग्लिश में दिया है क्वेश्चन 5, इसमें क्या हो रहा है, इंग्लिश में दिया है, इससे इक्वेशन लिखो और इसको बैलेंस करना है, जो कि हम कर रहे हैं तब से ना। इसको और कर लेते हैं। और ये कह रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस, तो ये हो गया H2 प्लस कंबाइंस विद नाइट्रोजन N2, ठीक है, एंड इट कंबाइंस टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH3, ये हो गया अमोनिया। ठीक है, ये आपका है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद व्हाट, नाइट्रोजन, ये दिया हुआ है आपको, और इसको बैलेंस कर देना है। बैलेंस में क्या हो रहा है, n के 2 है, यहाँ 2 हो गया, 3 to the 6 2 है, 3 हो गया, 3 to the 6, ठीक है। 3H2 प्लस N2 gives 2NH3, ये हो गया, ये बैलेंस हो गया आपका। अब ये कहता है B, ये तो था A, ठीक है, कहते हैं B में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S गैस होती है ना, H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। बर्न्स इन दी एयर, बर्न्स इन दी एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है। गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर क्या है H2O, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन के 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या रहा है कि इसको बैलेंस करो। बैलेंस करने में क्या होगा, ऑक्सीजन के देखो कितने 2 हैं, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। इसको अगर हम 2 करें यहाँ पे 2 to the 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ही हो गया, 2 ऑक्सीजन ही हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 to the 4 ये हो गया, ठीक है। ये कर रहा है तो 4 हाइड्रोजन के हो गए, यहाँ 2 है हाइड्रोजन का, ये 2 किया, तो इससे सल्फर का 2 हो गया, यहाँ पे 2SO2 3, सॉरी 3, इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन के 4 हो गए, 3 to the 6 ऑक्सीजन के 6, 2 to the 4 और 2 6, सल्फर के 2, सल्फर के 2, बैलेंस हो गया। तो 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2, ये हो गया इसका। अब C करते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। सो इसमें क्या रहा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है, बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये हो रहा है रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, ये भी हमने देखा था, प्लस Al2SO4 थ्राइस, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट, एंड गिव्स व्हाट, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3
प्लस बेरियम सल्फेट, तो BaSO4, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस में क्या होगा, किसी एक को उठा के लेके चलो, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का 2 है, यहाँ पे 1 है, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना। अब क्लोरीन, इससे क्या क्लोरीन 6 हो गया ना, 3 to the 6, यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो ये 3 हो गया, ठीक है, क्लोरीन बैलेंस हो गया। बेरियम का 3 है तो यहाँ पे 3, है ना, यहाँ पे 3 है बेरियम का, तो यहाँ भी 3 हो गया, तो 3 बेरियम, बेरियम बैलेंस हो गया। SO4 के थ्राइस है, SO4 का 3 है, यहाँ पे SO4 थ्राइस बैलेंस हो गया, तो 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस गिव्स 2 AlCl3 प्लस 3 BaSO4, ये हो गया C। फिर अब करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट तो सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये इसी में कर लेते हैं, अलग की जरूरत नहीं कर दी मुझे इसमें। डी में क्या हो रहा है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर H2O gives potassium hydroxide and hydrogen gas। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाइड्रोक्साइड में OH, तो पोटेशियम के OH प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन के, यहाँ पे 3 है हाइड्रोजन के, तो अगर मैं इसको 2 KOH कर दूँ तो 4 हो गया, 2 ये हो गया, 2 4 हो गया, इसको मैं 2 कर दूँ ये। सो हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट सी। पार्ट सी में है ये रहा आपका बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 थ्राइस, जो कि आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है, एंड दिस रिएक्ट्स टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4। सो इसका मतलब BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस गिव्स AlCl3 प्लस BaSO4, और उसको फिर बैलेंस करेंगे। तो वही इस तरह के सिनेरियो में बेस्ट वे ऑफ बैलेंसिंग क्या होगा, SO4 थ्राइस है ना, SO4 को देखो, यहाँ पे SO4 को देखा 3 है, राइट, तो यहाँ पे SO4 क्या है, ये 3 होना चाहिए, तो यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसको बैलेंस आउट किया SO4 को 3, तो बेरियम 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, बेरियम को बैलेंस आउट करना है तो बेरियम 3 हो गया। ये जब 3 किया तो यहाँ पे Cl2 इनबैलेंस हुआ ना, 3 to the 6, तो यानी कि क्लोरीन 6 होना चाहिए, तो यहाँ क्लोरीन 3 है, तो यानी कि 2 करेंगे ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर एल्यूमिनियम 2 हो गया, यहाँ पे 2 था ही ऑलरेडी, तो पूरा बैलेंस हो गया इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं डी, ठीक है। डी में क्या कह रहा है, पहले भी डिस्कस किया था, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर गिविंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसका क्या था, तो ये रहा K, पोटेशियम हो गया है ना, प्लस H2O गिव्स KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, पोटेशियम का है तो KOH प्लस H2 गैस। अब इसको बैलेंस कर लिया, H2 ये रहा, H यहाँ पे 3 आ रहे हैं H के, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 से करा 2 to the 4 हो गया, ठीक है, 2 ये हो गया, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा ना, तो 4 हो जाएगा हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन ये रहा, 2 ये रहा, 4, यहाँ पे 2 to the 4, 4 हो गया हाइड्रोजन। यहाँ जब 2 किया है तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब K इम्बैलेंस हुआ ना, तो K को 2 टाइम्स किया है यहाँ पे, तो यहाँ भी 2K करना पड़ेगा, तो बैलेंस हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें ना, इसकी हम प्रैक्टिस और करते रहेंगे और इसको आदत डालेंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना।
अब करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन 6 हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है, इसको क्विकली देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसमें इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है, ए क्वेश्चन 6 का ए बोलता है HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, अभी कह रहे हैं इसको बैलेंस करो। बैलेंस में क्या होगा, इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, इसमें सबसे पहले देखना होता है इस तरह के सिनेरियो में कि कहाँ पे इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस देखो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह के सिनेरियो में क्या देखेंगे, NO3 ट्वाइस है ना, इसको देखेंगे तो नाइट्रोजन के 2 हो गए, राइट। तो इधर 1 है, 2 हो गया HNO3, ठीक है। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ है CaOH ट्वाइस, यहाँ भी C है, ये भी बैलेंस है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2। यहाँ पे HNO3 का 2, यहाँ पे OH ट्वाइस का 2, तो हाइड्रोजन हो गए 4। इधर देखिए कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो ये 2H2O हो गया, 4 हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, सारे बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बचा है बस। तो 3 to the 6 है और 2, 6 और 2 8, ऑक्सीजन के 8 हो गए यहाँ पे। 3 to the 6 है प्लस 2 है, 6 to 8 बैलेंस है। तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है ना। तो ये हो गया 2HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O। और इसमें एक चीज़ क्या है, जैसे जो भी माइनस वाले, जैसे है कोई आयन OH माइनस है या फिर NO3 2 माइनस होता है, तो वो इसलिए ट्वाइस है यहाँ पे, NO3 ट्वाइस। अगर OH है NaOH KOH, तो क्योंकि OH माइनस आयन है, 1 माइनस है, तो इसलिए K प्लस 1 होता है। तो KOH प्लस 1 और माइनस 1 मिलकर 0 न्यूट्रलाइज होना जरूरी है, वही वाले बॉन्ड बनते हैं ना, ठीक है। ये हो गया। अब B देखते हैं, इसमें B का है NaOH प्लस H2SO4, है ना। OH मतलब हाइड्रोक्साइड, Na क्या है, सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके रिएक्शन से क्या हो रहा है, Na से करके Na2SO4 बना, ठीक है ना, और H2O बना। अब Na इसमें 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, ये 2 हो गया, ठीक है ना। 2Na Na2, ये बैलेंस है। SO4 है, यहाँ पे SO4 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन का 2 और 2 4 है हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2H2O, तो 4 हो गया। अब ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पे 4 है, 4 और 2 6 हो गया, यहाँ पे 4 है और 2 6 है, बैलेंस हो गया। तो ये हो जाएगा 2NaOH, ठीक है ना, प्लस H2SO4 गिव्स क्या, Na2SO4 प्लस 2H2O, 2 मॉलिक्यूल, H2O के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं C में क्या बता रहा है, NaCl प्लस AgNO3, ठीक है ना, गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो NaCl जो होता है वो सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड, NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड। Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट होता है, तो ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, है ना। सिल्वर नाइट्रेट हो गया। ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अभी दोनों मिलके क्या बनेगा, ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड। AgCl बना ना, तो सिल्वर क्लोराइड हो गया ये, ठीक है। और NaNO3 क्या हो गया, अब सोडियम नाइट्रेट हो गया ये, है ना। ध्यान से देखोगे तो पता क्या हो रहा है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये Na जो है या NO3 के साथ जा रहा है, और ये Ag जो है ये इस Cl के साथ जा रहा है। ये इसको डिस्प्लेस करके Na जो NO3 के साथ बना रहा है, नाइट्रेट बना रहा है, वो ये हो गया। और Ag जो है वो Cl के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना रहा है, वो इसको भी डिस्प्लेस कर रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। ऐसे जुड़े हुए सारी चीजें आपस में। अब देखते हैं D।
इसका है BaCl2 प्लस H2SO4 बेरियम क्लोराइड, ये है बेरियम क्लोराइड। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इससे क्या हो गया? बेरियम सल्फेट बना। ठीक है ना, ये हो गया बेरियम सल्फेट। SO4 जो होगा वो सल्फेट है। ये थोड़ा सा आपको रूट के नाम याद करने पड़ेंगे, क्या होता है कैसे होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, बेरियम SO4 पे चलते हैं यहाँ से ना। SO4 लिया, SO4 का SO4 बराबर है, ठीक है। इसके लिए बेरियम है, बेरियम का बेरियम 1 है, ठीक है। Cl2 क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन का 1 है, 2 हो गया। अब हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। तो BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2HCl। इस बार बैलेंस हो गया इक्वेशन। ठीक है ना, अब ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें 4 पार्ट है ABCD, चारों का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही बेसिकली चैप्टर ही वही है, तो वही हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार। ठीक है ना, क्वेश्चन 7A में क्या बोल रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, और बैलेंस कर देना है। तो पहले तो लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। हाइड्रोक्साइड होता है ना, OH होता है, और कैल्शियम 2 का होता है, तो ये हो जाएगा CaOH ट्वाइस। ठीक है, फिर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 हो गया। दिस गिव्स व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3 प्लस क्या देगा? वाटर। वाटर क्या है? H2O। ठीक है, OH ट्वाइस ये रहा, है ना, CaCO3 है, और इसको जो बैलेंस आउट करेंगे CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम, ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन पे मैटर कर रहा है, बाकी तो सारा बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखना है, 2 ऑक्सीजन के हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए ऑक्सीजन के, 3 और 1 4 हो गए ऑक्सीजन के, बैलेंस्ड है ये। ठीक है, अब देखते हैं बी। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ठीक है, एंड दिस गिव्स व्हाट? जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट में क्या होता है? जिंक NO3 ट्वाइस होता है, ये होता है जिंक नाइट्रेट, और इसके साथ क्या बन रहा है? सिल्वर। सिल्वर अलग हो गया, Ag। ठीक है, अब इसमें ऐसे में हमेशा NO3 ट्वाइस, SO4 ट्वाइस ऐसे देख के चलते हैं ना, SO4 थ्राइस, जो भी कॉम्बिनेशन ऐसे देख के चलते हैं। तो यहाँ NO3 ट्वाइस है, बैलेंस कर रहे हैं ना हम लोग। NO3 में ट्वाइस है, 2 है, ठीक है ना। यहाँ NO3 क्या? सिंगल है, तो 2 कर दिया इसको, बैलेंस हो गया। Ag का 2 है यहाँ पे, यहाँ 1 है, ये 2Ag हो गया। जिंक में 1 है, जिंक 1, ये बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिंक प्लस 2AgNO3 गिव्स जिंक NO3 ट्वाइस प्लस 2Ag, बैलेंस हो गई इक्वेशन। सी देखते हैं, सी में क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड क्या है? CuCl2। ये क्या दे रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है? AlCl3। ठीक है ना, तो ये कंपाउंड के कॉम्बिनेशन थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे कि क्या कौन सी चीज़ क्या होती है करके ना। ये हो गया कॉपर, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? Cl का 2 है, यहाँ पे Cl का 3 है, तो यानी 3 to the 6 है ना कॉमन, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 to the 6, 2 3 the 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 हो गए, यहाँ 1 है, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। कॉपर का 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 बैलेंस हो गया। तो इक्वेशन क्या आई? 2Al प्लस 3CuCl2 गिव्स 2AlCl3 प्लस 3Cu, बैलेंस हो गई इक्वेशन। डी देखते हैं,
ठीक है। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बार बार बेरियम की इक्वेशन डाल दे रहा है आखिरी वाले ना। चलो परफेक्ट है। BaCl2 हो गया, साथ में पोटेशियम सल्फेट SO4 होता है तो K2SO4, ठीक है ना। SO4 का 2 होता है, SO4 2 माइनस, तो इसलिए पोटेशियम का 1 होता है तो इसलिए K2 और SO4 का 1 है ना, K2SO4। जैसे इसका होता है आयन होता है K प्लस आयन होता है, इसका होता है SO4 2 माइनस आयन होता है। तो ये बैलेंस अगर करोगे तो यहाँ पे एक ही प्लस है ना, यहाँ 2 माइनस है तो 2 से हो जाएगा ना, तो इसलिए K2SO4 बनेगा। न्यूट्रल कंपाउंड बनता है ना हमेशा, आयन्स होते हैं लेकिन वो उसका कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है, इसीलिए K2SO4 बना है। इसी तरह से बाकी कॉम्बिनेशन भी बन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, सेम चीज़ हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेरियम जो है, सोच के देखो क्या करेगा, ये इसको नॉकआउट करेगा यहाँ से और ये इससे मिलेगा, ठीक है। तो BaSO4 बनेगा ना, ठीक है। ये हो गया BaSO4 और प्लस KCl। SO4 बैलेंस है, Ba बैलेंस है, Cl2 यहाँ पे एक है, यहाँ पे सिंगल है, 2 हो गया, 2 KCl, K का 2 हो गया और K का 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया BaCl2 प्लस K2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2 KCl, 2 मॉलिक्यूल KCl के, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 8 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 में हो रहा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मतलब जो दे रहे हैं एग्जाम्पल, उसके केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, ठीक है। बैलेंस लिखना है और साथ में कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन के टाइप भी बताने हैं इस बार, है ना। लेते हैं क्या करके। इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन 8 का पार्ट ए, इसमें क्या कर रहा है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस, पोटेशियम ब्रोमाइड, Br होता है इसका सिंबल, है ना, ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड मतलब BaI2, ठीक है। और क्या कहता है, दिस गिव्स व्हाट, पोटेशियम आयोडाइड मतलब होता है, दिस गिव्स पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki प्लस क्या दे रहा है, बेरियम ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा Br2। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सोचिए एलिमेंट्स के सिंबल्स यूज कर रहे हैं तो इसलिए इस तरह से आया इक्वेशन। तो KBr प्लस BaI2 गिव्स Ki प्लस BaBr2, ये लेकिन बैलेंस नहीं है, ये इसको बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे Br2 है, यहाँ पे 1 है, 2 हो गया, इससे K2 हो गया तो यहाँ पे ये 2 होगा, K बैलेंस हो गया तो Br बैलेंस हो गया, यहाँ पे K बैलेंस हो गया। अब बचा I और बेरियम, यहाँ पे I के 2 हैं, यहाँ पे I का 2 है, I बैलेंस हो गया। बेरियम का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये भी बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। और इसमें क्या है, तो इक्वेशन क्या आई, 2KBr प्लस BaI2 गिव्स 2Ki प्लस BaBr2, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इसमें K जो है ये बेरियम को नॉकआउट कर रहा है और ये K जाके I के साथ बना रहा है, ये KI, ठीक है ना। लेकिन बेरियम जाके ब्रोमाइड के साथ बना रहा है, ये रहा बेरियम, तो दोनों हो रहा है ना एक साथ, क्या है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये हो गया, बी करते हैं। ये कह रहा है जिंक कार्बोनेट का मतलब होता है ZnCO3, कार्बोनेट है ना, CO3 होगा कार्बोनेट। दूसरा क्या है, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड, इट गिव्स जिंक ऑक्साइड, ZnO हो गया जिंक ऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड भी दे रहा है। तो जिंक बैलेंस है, सिंगल, कार्बन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन का 3, ऑक्सीजन का 1 + 2 3 बैलेंस है, बैलेंस इक्वेशन है। ZnCO3 गिव्स ZnO + CO2 गैस,
ये क्या है, ये एक चीज़ टूट के टुकड़ों में बट रही है ना, दो टुकड़े बट गए, तो क्या है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप बताना ना हमें कि टाइप क्या है, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज कर रहा है ना ZnCO3। सी देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये कह रहा है हाइड्रोजन, ये तो बहुत सिंपल सा है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl। बैलेंस करने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, बैलेंस हो गया। अब ये क्या है, दो मिलके एक बन रहा है, ये क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन। ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में सारे टाइप के पूछ रहा है आप लोगों से ना। डी करते हैं, बैलेंस हो गया ये डी, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स व्हाट, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2, MgCl2 हो गया। और फिर वे क्या देता है, 10 हाइड्रोजन दे रहा है, हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हुआ, क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ 1 है, ये 2 हो गया, तो 2 क्लोरीन हो गया, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। तो ये जाएगा Mg + 2HCl गिव्स MgCl2 + H2 गैस। Mg गया, यहाँ से हाइड्रोजन को उड़ा दिया, हाइड्रोजन को नॉक ऑफ कर दिया इसने, और MgCl बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और H2 जो नॉक ऑफ किया था वो गैस अलग कर दिया उसने। फिर क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको डिस्प्लेस कर दिया ना। ऊपर तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये नॉर्मल सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो गया डी, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 बोल रहा है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस गिव इक्वेशंस। तो वही बोल रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है। हमने पढ़ा भी है पहले ये पहले पार्ट्स में, पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा है हमने। तो एंडोथर्मिक मतलब हीट अंदर आता है रिएक्टेंट्स में और फिर रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है ना। तो उसके एक एग्जाम्पल्स पूछ रहा है, एग्जाम्पल दे देते हैं इसके। तो पहले एग्जाम्पल देते हैं एक्सोथर्मिक के। एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल क्या है, एक्सोथर्मिक, इसमें क्या हो रहा है, मीथेन गैस है, मीथेन है CH4 प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन बोल रहा है। तो CO2 ये हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ठीक है ना, हीट निकलेगा। अब ये बैलेंस करोगे इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा 2O2 2H2, बैलेंस हो गया। कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 × 4 हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन का 4 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन प्लस हीट, बैलेंस हो गया। मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो CO2 प्लस वाटर प्लस हीट बनेगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया कि एग्जाम्पल। दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया C + O2 गिव्स नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लस हीट, ये हो गया, ये भी एक्सोथर्मिक हो गया। अब एग्जाम्पल देते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें कि आपको हीट देना पड़ेगा, उसके बाद रिएक्शन होगा, ठीक है, एंडोथर्मिक। अब इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ये आपका हो जाएगा HgO, मरकरी है ये ना, HgO प्लस हीट, हीट को डेल्टा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा होता है कई बार डेल्टा, एक ही चीज़ है ना। हीट दिया तो इससे क्या हो गया, मरकरी अलग हो गया, ठीक है ना, और ऑक्सीजन अलग हो गया, ये हुआ बेसिकली। अब ऑक्सीजन का यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 हो गया तो ये बैलेंस हो गया, यहाँ 2 Hg हो गया तो यहाँ पे 2 Hg हो गया, तो 2 HgO प्लस हीट गिव्स 2 Hg प्लस O2, ये एक्सोथर्मिक हो गया, ये हीट देना पड़ा है इसको आपको। ऐसा एक और एग्जांपल देखते हैं एक्सोथर्मिक का, सॉरी एंडोथर्मिक का, है ना। देखा एंडो एक्सो बड़ा ध्यान देना है इसमें। नाइट्रोजन N2 है, ठीक है, प्लस O2 है, ऑक्सीजन है, प्लस हीट है, इससे क्या मिलेगा NO, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक सिंगल है, 2 हो जाएगा 2 NO।
ये आपका हो गया एग्जाम्पल एंडोथर्मिक का, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन 10। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब रेस्पिरेशन मतलब सांस लेते हैं ना, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं? उसमें हीट निकलता है क्या, एनर्जी निकलती है क्या, ये देखना है। तो क्या होता है इसमें, बेसिकली ग्लूकोज का रिएक्शन बता रहा है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज क्या होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन 10 में। C6H12O6, ये क्या हो गया, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बिस्किट नहीं है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज हो गया। अब इसमें फ्रॉम एयर से ऑक्सीजन आया O2, ये रिएक्ट होगा, ठीक है ना। अब इससे क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट, जिसको आप यहाँ पे एनर्जी भी बोलोगे, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या हो रहा है, सांस ले रहे हैं और कुछ नहीं है, सांस ले रहे हैं। तो ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन है, गिव CO2 प्लस H2। अब इसको जब बैलेंस आउट करते हो तो क्योंकि C6 है तो 6, यहाँ पे 6 हो गया, 6 CO2, ये 6 हो गया, 6 2 8, 12, ये है ना, ये हो गया। H2 से करोगे तो 6 हो जाएगा, 6H2O 12, CH12 हो गया, ये बैलेंस हो गया, 6 ये हो गया, 12 और 6 18, 6 एक है, कार्बन के 6 हो गए, कार्बन के 6 हो गए, हाइड्रोजन का 12 है, 6 दूनी 12 हो गया, ऑक्सीजन का 6 2 8 हो गया, और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 18 हो गया। 18 में से 6 गया 12, ये 6O2 भी होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये हो गया बेसिकली बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन 11 करते हैं। क्वेश्चन 11 में कह रहा है ये, what are decomposition reactions called the opposite of combination, अच्छा sorry, why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equation for these reaction, equation का example पूछ रहा है। ओके, कह रहा है कि decomposition और कॉम्बिनेशन रिएक्शन उल्टे क्यों है आपस में। कॉम्बिनेशन मतलब दो या उससे अधिक मिला के एक बनेगा प्रोडक्ट, वो कॉम्बिनेशन हो गया ना, और डिकम्पोजिशन मतलब एक टूट के कई में बना, तो ठीक उल्टे हैं ना एक दूसरे के, इसलिए एक दूसरे के पूरक हुए, मतलब कि एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट है दोनों, है ना, ऑपोजिट हुए मतलब एक दूसरे के। तब एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन का लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, CaO प्लस CO2 gives CaCO3, कॉम्बिनेशन हो गया ना, कंबाइन हो गया दोनों। उसी तरह से जब H2 का लेते हैं, H2 प्लस O2 gives H2O, ठीक है ना, 2H2 2H2O, ये बन गया बैलेंस्ड। तो ये आपका हो गया कंबाइन हो रहा है, तो ये दोनों जो है आपके क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। दूसरा कहता है डिकम्पोजिशन बताओ, तो एक तो यही ले लेते हैं, CaCO3 ले लिया, ठीक है, और इसको हीट, डेल्टा मतलब होता है हीट दिया, तो CaO, ये पहले भी हमने देखा था ना ये इस तरह का, प्लस CO2 अलग हो गया, ठीक है जी। फिर हो गया FeSO4, एक एग्जांपल ले लेते हैं, FeSO4 सेम चीज़ है, हीट अप्लाई करेंगे तो Fe2O3 आ जाएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है ना, प्लस SO2 प्लस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों मिल गए, बैलेंस आउट करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा भाई बाकी, क्योंकि फेरस जो है ना आयरन वो बैलेंस नहीं था पहले, तो 2FeSO4 पे हीट अप्लाई किया तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा साथ में, ठीक है ना। ये एग्जांपल हो गया डिकम्पोजिशन के, इन दोनों टाइप को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
ठीक है ना, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये दोनों कंबाइन हुए और ये बना, ये कंबाइन हो गया ये बना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ये टूटा हीट अप्लाई करने से, अपने आप तो टूटेगा नहीं कोई मॉलिक्यूल, आप कुछ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सन, क्लोरोफिल कुछ अप्लाई करोगे, प्रेशर, कुछ कंडीशंस होंगे, कुछ कंडीशन चेंज करोगे तभी होगा ना। अपने आप तो सब कुछ टूटता रहेगा ऐसे तो हर चीज़ टूटती नहीं है ना, अपने आप कुछ कंडीशन देने पड़ेंगे ना उसको, या कैटलिस्ट देना पड़े। ठीक है, तो CaCO3 को हीट अप्लाई किया तो CaO + CO2 बन गया। उसी तरह से FeSO4 को तोड़ के 2 ये 3 में बन गया। तो ये 2 में टूट रहा है, ये 3 में टूट रहा है ना, कितने भी हो सकता है। तो ये डिकम्पोज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब हम करते हैं, ये हमारा था क्वेश्चन 11, ये हो गया 11, 10, 11। अब हम करते हैं क्वेश्चन 12 करते हैं। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो कह रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल दो आप, जबकि 3 तरह के एग्जाम्पल देने हैं जबकि डिकम्पोजिशन हो रहा है। एक में हीट से डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक में लाइट से डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक में इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो तीनों के एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल 12 में। I'm sorry। तो ये हो जाएगा CaCO3, हमने एक एग्जाम्पल लिया ही था। CaCO3 पे हीट अप्लाई किया, CaO + CO2, ये डिकम्पोजिशन हो गया ना, हीट से हो गया ये। दूसरा हो गया सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr के ऊपर लाइट पास किया, लाइट, एंड देन इससे Ag, मतलब सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमाइड अलग हो गया, ब्रोमीन Br2 का यहाँ पे 2 आ गया, 2Ag से 2 आ गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, लाइट से हुआ ये उस तरह से। समझ में नहीं आएगा कभी भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप पूछिए, है ना, तो वी कैन डिस्कस अगेन। वैसे इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, हम बस प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार समझ के ना। पढ़ तो हमने काफ़ी लिया ही है मेरे ख्याल से, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। ये करते हैं, फिर कह रहा है कि H2 पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस था ना, तो इलेक्ट्रिसिटी पास किया यहाँ पे। इससे क्या बना, H2 + O2। ठीक है, O2 का 2 है, 2 हो गया, 2 × 4 हो गया, 2 हो गया, 2H2 हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया जब 2H2 + ओके हो गया। ये हीट हो गया, ये लाइट हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन 13 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। राइट इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, वो हमने कई बार डिस्कस किया है। क्विकली एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी हमें पता तो है ही ऑलरेडी, है ना। तो इसमें देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन 13 है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग ना मल्टीपल टाइम्स। डिस्प्लेसमेंट ये हो गया CuSO4 + आयरन गिव्स, आयरन रिएक्टिव है, इधर आ जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4 + कॉपर अलग हो गया Cu। ठीक है, तो CuSO4 ये होता है एक्वस, फेरस सॉलिड है आयरन। ठीक है, FeSO4 जो है ये एक्वस हो गया और ये सॉलिड है। ठीक है, CuSO4 जो ये ब्लू होता है, ये हमने पहले करा भी है एग्जाम्पल, अगर आप लोग को याद होगा, और ये ग्रीन है। यही एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, नॉक ऑफ कर दिया इसने, ये अलग हो गया। ठीक है ना, और कलर चेंज हो गया, क्योंकि CuSO4 का कलर होता है ब्लू और FeSO4 का कलर होता है ग्रीन, तो कलर चेंज हो गया इसलिए, है ना। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। अब करते हैं क्वेश्चन, एक क्विक उसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हमने पहले भी करे हुए हैं कई सारे, लेकिन एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका AgNO3, और ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, NaCl किया हुआ हमने पहले, ये भी किया हुआ है। ठीक है ना, Ag जाके Cl के साथ बनाएगा, Na जाके NO3 के साथ बनाएगा। ठीक है ना, तो AgCl
प्लस NaNO3, ये हमने डिस्कस किया अभी है पहले, है ना। और जब इसको वो करेंगे बैलेंस हो तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है ना, ये जो हमने बताया। और AgCl जो है प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ऐसा है डन। अब क्विकली हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 14 देखते हैं। सो कह रहा है इन रिफाइनिंग ऑफ द सिल्वर, सिल्वर को जब रिफाइन करते हैं द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। सो कॉपर और AgNO3 का रिएक्शन हो रहा है। सो केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या हो रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 14, और वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर के साथ हो रहा है AgNO3, ठीक है ना। अब इसमें जब करेंगे तो क्या होगा, CuNO3 ट्वाइस हो जाएगा, प्लस Ag, ठीक है। और क्योंकि NO3 से फिर बैलेंस किया, देखो NO3 के ट्वाइस है, NO3 का एक है, 2 हो गया, 2Ag है, 2 हो गया, और कॉपर एक है, दोनों बैलेंस हो गया, ये है ना। ये हो गया क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 15 बोल रहा है, क्वेश्चन 15 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्लस प्रेसिपिटेशन मतलब कोई भी चीज़ प्रेसिपिटेट कर जाए, मतलब कोई सॉल्यूशन है उसमें वो प्रेसिपिटेट कर जाए, मतलब सॉलिड जो है वो इनसॉल्वेंट हो, वो घुले नहीं, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है ना। वो बीकर या जार जो भी है ना हमारे पास, उसके बेस में जाके बैठ जाएगा, सॉलिड ही बेस में बैठ जाएगा, इनसॉल्यूबल है, वो घुलेगा नहीं उसमें। सो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, वो प्रेसिपिटेट कर गया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो इसका हो गया एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक एग्जाम्पल ले लिया, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है AgNO3, भाई सिल्वर नाइट्रेट है, प्लस NaCl, ठीक है। ये हो गया AgCl प्लस NaNO3, सेम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हमने पहले देखा भी हुआ है, ठीक है ना। और ऐसे दूसरा लेते हैं, दूसरा लेते हैं। सेकेंड जो है वो Na2SO4 है, तो ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, BaSO4, तो ये हो जाएगा BaSO4 प्लस Na जाके क्लोरीन से बनेगा, तो ये NaCl हो गया, लेकिन 2 मॉलिक्यूल है, तो 2SO4 का SO4 बैलेंस्ड है, बेरियम का बेरियम है, Na2Cl2 है, तो 2 NaCl हो गया, ठीक है। ये हो गया बैलेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन 16, देखते हैं इस पे लौटा है। क्वेश्चन 16 में सेम चीज़ पे लौटा है। क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो हमने रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़े हैं कई बार, प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिकली। तो पहले ले लेते हैं ऑक्सीडेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। 16 है पार्ट ए, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, C+O2 गिव्स CO2, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। दूसरा क्या हमने पहले भी देखा था, ये PPT में देखा था, पावर पॉइंट में ना, Mg+O2 गिव्स MgO, है ना, 2Mg2, ठीक है, 2Mg+O2 गिव्स 2MgO। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। कार्बन में ऑक्सीजन आ रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन आया, CO2 बना, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आया, मैंगनीज ऑक्साइड बना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब करते हैं बी में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में क्या है, ये भी हमने पहले देख रखे हैं, फिर देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स व्हाट, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO, दिस बैलेंस्ड ऑलरेडी, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, ये भी पहले किया हमने, PbO प्लस कार्बन गिव्स
Pv प्लस CO। Pv क्या है? लेड। और ये क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्साइड। तो इसको मोनोऑक्साइड नहीं बोलते, इसको लेड ऑक्साइड बोलते हैं। ये ज़रूर है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लासिफिकेशन है ये उसका ना, ठीक है। ये वाला हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 17, ठीक है। क्वेश्चन 17 में कहता है शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये क्या है? ये बात कर रहा है शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है। ये क्या है? कॉपर है। क्वेश्चन 17 कॉपर है प्लस, ठीक है ना। हीटिंग इन एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ किया, ठीक है ना। और क्या बना? CuO बनेगा, है ना। और यहाँ पे 2Cu 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 प्लस O2 गिव्स 2Cu। ब्लैक कलर का होगा ये, ठीक है ना। तो ये कह रहा है एक्स क्या है? कॉपर, ठीक है। ये इसका वो है। एंड उसमें कौन सा एलिमेंट बन रहा है? कंपाउंड कौन सा बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड। कंपाउंड कौन सा बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। क्वेश्चन 17 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 18 में क्या बोल रहा है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? तो भाई जो मॉइस्चर और एयर होगा तो कोरोजन होगा। कोरोजन के बारे में पढ़ा है हमने पावर पॉइंट में, वही वाला डेफिनेशन लिख देना है यहाँ पे। ये हो गया। क्वेश्चन 19 ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ऑयल और फैटी फूड जो होते हैं उसको नाइट्रोजन से फ्लश क्यों करते हैं? ताकि रैंसिडिटी ना हो। हमने पढ़ा था रैंसिडिटी का, ये इसके बारे में लिखना है। फिर क्या रहा है कि एक एग्जांपल दो कोरोजन और रैंसिडिटी का। तो कोरोजन क्या होता है? आयरन हो गया, या फिर ब्लैक कोटिंग आपकी हो जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करके, रिएक्ट करके, ठीक है ना। सिल्वर जो है उसके साथ रिएक्ट करता है, सल्फाइड बनाता है, Ag2S बनाता है। और रैंसिडिटी में होता है कि आप रैंसिडिटी बचा सकते हो कि खाना पुराना हो गया है, स्मेली है, फाउल फूड हो गया है, उसको बचाने के लिए नाइट्रोजन पास करेंगे उसमें से, सो दैट उसका ऑक्सीडेशन स्लो हो जाए, रुक जाए, और ना हो, और हो तो बहुत ही स्लो हो, ठीक है ना। तो उसे रैंसिडिटी बोलते हैं उसको। ये हमने पढ़ा भी है पावर पॉइंट में डिटेल में, और NCERT वाले में भी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं, पूरा कंप्लीट किया है सारे क्वेश्चन, सारा चैप्टर कंप्लीट है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है ना। दिस इज अमित सिन्हा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, आपके अमित सर, बाय।